श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुनीवार उत्साह है। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीय अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 32। यदृच्छा च उपनननम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युधम् ईदृशम्। नेक्स्ट, लभन्ते युद्धम ईदृशम्। अथ चेतः त्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं च अपि भूतानि अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम्। संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। श्लोक संख्या 35। भयात् रणात् उपरतं मम सन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादान् च बहुनः वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। जी 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 32 से 36। हाँ, जय जय श्रीदाराम। आज तो बड़ा ही पावन दिवस है, शिक्षा दिवस। और सदगुरु भी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा हमें देते हैं, जो हमारी आत्मा का पोषण करते हैं। तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सबकी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। जी जी। शिक्षक दिवस जूं यानी विद्या गुरु जे ॾींहुं जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं। सरस्वती पूजन जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं। ठीक बाबा वाधायूं हुजनि। तो 32 नंबर श्लोक से चालू करते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब पहले जो क्षत्रिय, जो राजा रहते थे, वे ट्रेनिंग लेते थे कि युद्ध में हमें कैसे कुशलता पूर्वक परफॉर्म करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बचपन से धनुष बाण से खेलते आए हो, कोई प्लास्टिक का थोड़ा ना था वो। तुमने तो पूरे ब्रह्मांड में अपनी कीर्ति बनाई है ना।
शिव जी को भी प्रसन्न किया, देवताओं को भी परास्त किया। तो आज जब ये इम्पोर्टेंट समय आया है, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन तुम्हें मौका दे रहा है, आज तक तुम इसका अन्याय सहते आए हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें खड़े होकर युद्ध करना चाहिए। और इससे क्या होगा? अगर तुम जीत गए तो पूरे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर हार भी गए तो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग लोक में जाने मिलेगा, स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, है ना? वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये तो हार गए थे, जबकि ये अधर्म के साइड पे नहीं थे, ये तो विवश थे अपने वचन अनुसार, इसीलिए इन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ा। लेकिन आज भी, क्योंकि वे कर्तव्य परायण थे, आज भी उनका यश है ना? द्रोणाचार्य के नाम से कई स्कूल्स का नाम रखा गया है, और भीष्म पितामह को परम भक्त के नाम से जाना जाता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो अपना निर्धारित कर्तव्य है, जो आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई गई है, जो आपका फर्ज है, अगर हम उससे 100% निभाते हैं तो हमारी कभी अपयश नहीं होता, अकीर्ति नहीं होती। तो अर्जुन को भी भगवान वही कह रहे हैं, तुम कहते हो भोग की हानि होगी। एक तर्क दिया था ना अर्जुन ने कि भोग की हानि होगी। भगवान ने कहा कैसे भोग की हानि होगी? तुम जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, हारोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, तो भोग की हानि कैसे होगी? तो भगवान ने उसका भी खंडन कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम हो तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम है कि जो अन्याय हो रहा है प्रजा पर, उसको उसको दंड देना, जो अन्याय कर रहा है। तो क्षत्रिय का तो ये धर्म है, लेकिन तुम अपने धर्म, अपने कर्तव्य से हट रहे हो। तुम कहते हो कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं इन्हें मारूंगा। भगवान कह रहे हैं तब कोई पाप नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। लेकिन कब तुम्हें पाप लगेगा, कब तुम्हारा अपयश होगा? जब तुम अपने इस स्वधर्म, यानी अपने जो आप निर्धारित कर्तव्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो आपको दी गई है, उसकी उपेक्षा, यानी उसके अगेंस्ट आप जाओगे और बोल रहे हो कि मैं जाके भिक्षा मांगूंगा, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन। अच्छा, हम संसार में भी ये बहुत आसानी से इस उदाहरण को समझ सकते हैं। मान लो कोई पायलट है, उसे कहा जा रहा है कि चलो, कंपनी है ना, उसे अपॉइंट करती है, फिर उसे कहती है कि तुम इस फ्लाइट एरोप्लेन को चलाओ। अगर वो उनके रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, ड्रिंक करके एरोप्लेन चलाएगा, तो क्या उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। उसकी जो ड्यूटी है, अगर एक स्टूडेंट है, उसकी ड्यूटी क्या है? पढ़ना। लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेगा तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, है ना? फेल हो जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि अपने सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं की। तो वही है कि जो हमारा फर्ज है, अगर हम उससे हटकर कुछ ऐसा करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कर्म करना है क्यों? जिससे तुम्हारी अपकीर्ति लगा होगी। हुआ ना। अब आगे भगवान कह रहे हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब मेन पॉइंट पे आए हैं भगवान कि तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, तुम अगर युद्ध छोड़ के चले जाओगे, तुम कहते हो कि मेरे अंदर करुणा है। तो कैसी करुणा है तुम्हारे अंदर? अगर कोई डॉक्टर है, उसका कोई रिश्तेदार है या बेटा है, वो बीमार है, उसे पता है कि अगर इसका मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, तो वो उस समय अगर करुणा दिखाएगा, नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, तो अगर वो करुणा दिखाएगा तो गलत करुणा हो गई। नहीं, वो अंदर करुणा का भाव रखेगा, लेकिन ऊपर से फिर ऑपरेशन भी करेगा ताकि वो ठीक हो जाए। तो करुणा शरीर पर नहीं, आत्मा पर होनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की हेल्प नहीं करें, हेल्प करनी है, लेकिन अगर चूज करना है कि शरीर या आत्मा, तो आत्मा इंपॉर्टेंट है शरीर से। तो भगवान वही कह रहे हैं
कि तुम्हारा अपयश होगा। ये जो कर्ण है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा, ये नहीं बोलेंगे अरे अर्जुन के हृदय में करुणा आ गई इसीलिए बेचारा चला गया। नहीं, वो कहेंगे भगोड़ा है, डरपोक है, कमजोर है और तुम्हारा सदैव अपयश होगा। देखिए, जिसने अपने जीवन में बहुत ही इज्जत कमाई हो, जो बड़े ही, जिन्होंने सोसाइटी में, देश में, है ना, जैसे हम देखते हैं कि फिल्म स्टार्स इतना स्टारडम अपना बना, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो अगर कोई राजा है, कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है जिसका समाज में बहुत नाम है, अगर वो थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना तो तुरंत न्यूज़पेपर पे फ्लैश हो जाता है कि देखो इन्होंने ये गलती की। आम आदमी गलती करेगा तो वो इतना नहीं हल्ला होगा उसका, लेकिन जिसका सोसाइटी में, देश में, समाज में नाम है, अगर उससे थोड़ी भी गलती हो गई तो तुरंत न्यूज़पेपर में छप जाती है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जिसने इतनी कीर्ति बढ़ाई अपनी, फिर वो क्या हो गई? अकीर्ति में बदल गई। तो भगवान हम सबको ये सिखा रहे हैं कि ऐसा कोई कर्म करो ही मत जिससे हमारी अकीर्ति हो। और ये कब होगा? जब हम भगवत गीता के ज्ञान से जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अपने 100% दो अपनी ड्यूटी में। बेस लेकिन आध्यात्मिक होना चाहिए, भले उसके ऊपर हमारा भौतिक सब हम बना रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना 100% दो। मान लो कोई स्टूडेंट है, आजकल के बच्चे ना बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। थोड़ा सा भी एग्जाम में कहीं फेल हुए, बस। और बहुत बड़े ही दुख की बात है कि आज सुसाइड के रेट्स बढ़ गए हैं बच्चों में। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आध्यात्मिक फाउंडेशन नहीं दिया गया ना उन्हें। वे अध्यात्म से जुड़े ही नहीं, भगवत गीता से जुड़े ही नहीं। भगवान ने अब आगे भगवान श्लोक में कहेंगे, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। बच्चों को ये बताया ही नहीं गया है। बच्चे सोचते हैं अरे अगर हम कंपटीशन में हार गए, एग्जाम में फेल हो गए तो कैसे होगा? नहीं, हमें 100% देना है। हम आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, बच्चे जाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं अरे पढ़ा तो सब कुछ था पर इतना टेंशन में था, इतनी नर्वसनेस थी कि हम अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नर्वसनेस था? क्यों टेंशन था? ये होता ही नहीं ना जब ये बताया जाता कि तुम अपना 100% दो, फिर रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आता है तो अच्छी बात है, अगर अगेंस्ट आ जाता है, वो मार्क्स नहीं आते हैं जो हमने सोचे थे, तो हमें तो ये लगता है ना कि चलो ठीक है, मैंने तो अपना 100% दिया था, इट्स ओके, अब आगे मुझे मौका मिल जाएगा। अब देखो, एक बहुत ही सिंपल उदाहरण, कोई व्यक्ति है जो जॉब के इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया तो पार्टी भी करेगा, है ना। जो संसारी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे पार्टी करते हैं, तो पार्टी करेगा। अगर इंटरव्यू दिया और पास नहीं हुआ तो बिल्कुल डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं, अरे सब खत्म हो गया, अब कैसे होगा, अब क्या करूंगा। और इसी जगह वही व्यक्ति जब भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेगा, सावधानी से पढ़ेगा, फिर इंटरव्यू देने जाएगा और अगर पास हो गया तो भगवान को धन्यवाद करेगा कि चलो ठीक है, मेरा इंटरव्यू पास हो गया मैंने। और अगर नहीं भी हो पाया तो वो ये सोचेगा कि ठीक है, मैंने तो अपना 100% दिया था, शायद इसी में भगवान की कोई इच्छा होगी, आगे मुझे और अच्छा जॉब मिल जाएगा। वो उस उम्मीद से आगे और काम करेगा, निराश होके बैठ नहीं जाएगा। ये फर्क है, जो भगवत गीता पढ़ते हैं फर्क है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अपना 100% दो अर्जुन। तुम आगे क्या होगा, युद्ध का रिजल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा, अभी से स्ट्रेस मत लो, अपना 100% दे के परफॉर्म करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी अकीर्ति हो। पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन का नाम था, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोसाइटी में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले, देवताओं को परास्त करने वाले, यहाँ तक कि दुर्योधन भी मानता था कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। दुर्योधन युद्ध की पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक कर्ण आया है जिसने अर्जुन को अर्जुन के सामने चुनौती रखी है, तब जाके दुर्योधन को कॉन्फिडेंस आया कि कर्ण भी इसके टक्कर का है
और कर्ण की अर्जुन से पक्की शत्रुता है, तो ये मुझे पूरे तरह से सपोर्ट करेगा। तब उसने युद्ध के लिए ललकारा। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कर्ण पर। तो यहाँ तक कि दुर्योधन और कर्ण भी जानते थे कि भीष्म पितामह भी कहते थे कि अर्जुन पर कोई वार नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आगे कृष्ण है, एक पहली बात, और वो श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। मान लो कोई आर्मी ऑफिसर है जिसने बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स जीते हैं, एक के बाद अपने देश को जिताया है, और उसके बाद जब मेन पड़ोसी कोई देश से उसका युद्ध चालू हुआ और गवर्नमेंट ने कहा चलो अपना अपनी ड्यूटी करो, फिर से युद्ध जिताओ, आज तक तुमने इतने सारे युद्ध जिताए हैं, तुमने बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं तुम्हें, और वो व्यक्ति कहे कि क्या मैं नहीं करूंगा, मुझे जाना है वापस घर, मुझे थोड़ा एंजॉय करना है, मुझे सब अभी नहीं करना, तो क्या उसकी कीर्ति बढ़ेगी? नहीं, उसकी कीर्ति अकीर्ति में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं की। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने वो काम नहीं किया। तो भगवान वही कह रहे हैं, आज तक तुम जीतते आए, आज जब तुम्हारी मेन इंपॉर्टेंट धर्म और अधर्म का युद्ध है तब तुम पीछे हट रहे हो। तो ये नहीं करना है भगवान उससे। आगे भगवान कह रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इसी तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हमने बताया ना, दुर्योधन और कर्ण ये नहीं बोलेंगे कि इसके मन में दया आ गई, वे तो कहेंगे भगोड़ा है। वो तो छोड़ो, भगवान कह रहे तुम्हारे साथ साथ मेरा नाम भी गया। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे देखो ये वही कृष्ण है जिसका सखा अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया, यही तो रथ को चला रहे थे, रोके नहीं उसको। तो भगवान वही कह रहे थे, भैया तुम्हारा तो नाम गया, साथ में मेरा भी गया, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? भगवान कह रहे हैं, तुम कहते हो अर्जुन कि मैं भिक्षा मांगूंगा, तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? वो तो सोचो। देखो भगवान ने पूरा स्टेज चेंज किया। हमने बताया था ना बीच में भी कि कहाँ अर्जुन अन्नमय प्राणमय मनोमय, यहाँ पे ही अटका हुआ था। भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, ऊपर सबसे ऊपर स्टेज है आनंदमय। आनंदमय में क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें क्या है कि भगवान कह रहे हैं अपनी सेल्फ एस्टीम, जो तुमने इमेज खड़ी की है सोसाइटी में, उससे बचा के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो अंत समय तक अपनी जो इमेज है सोसाइटी में उसे बनाए रखने का प्रयास करेगा। कभी नहीं चाहेगा कि जो मैंने इमेज इस सोसाइटी में खड़ी की है, इतनी मेहनत करके वो ऐसे ही गिर जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए भगवान वही कह रहे हैं कि ये मृत्यु से भी बढ़कर है। कई सेलिब्रिटीज हमारे सामने हैं, उदाहरण हैं, जिन्होंने पहले तो बहुत ही स्टारडम उन्हें मिला, लेकिन बाद में जब उनको वो लोग नहीं पूछते थे, उनकी वैसी इज्जत नहीं करते थे, तो वे डिप्रेशन में चले गए, नशे में ना नशा करने लग गए। तो वही है ना, कई सहन ही नहीं हो पाता है। जो उस यश को प्राप्त है, बाद में अगर उसकी अकीर्ति होती है, बदनामी होती है, तो वो सहन करना आसान नहीं है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि वो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसीलिए ऐसा कोई कर्म हमसे हो ही ना जिससे हमारी अकीर्ति हो। अच्छा, अब ये कब हो पाएगा? ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब हम गुरु के अंडर में रह के अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करें। जब जो गुरु हमें बता रहे हैं कि ये तुम करो, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, ऐसे मत करो, इससे तुम्हारी अकीर्ति होगी, ये गुरु हमें बताते हैं। जब हम हर समय गुरु का ध्यान करके गुरु के निर्देश में अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, तो हमारा यश बढ़ता है, हमारी कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए सदगुरु के चरणों में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन को लाइन पर किसने लाया? भगवान ने। तो हमें भी हमारे जीवन, हमारा एक ही सही डायरेक्शन में कब चलेगा? जब
हम सदगुरु की शरण लेंगे। हम कल बहुत ही एक अच्छी बात पढ़ रहे थे कि भगवान का नाम होता है हरि। हरि क्यों कहा जाता है भगवान को? जो दुख को हर ले उसे कहते हैं हरि। तो जहां हम पर 10-15 कोई दुख आने होते हैं तो भगवान कुछ उसको हटा देते हैं अपनी शक्ति से, एक हाथ दो रखते हैं। क्यों रखते हैं? जैसे सरकार हर सड़क पर स्पीड ब्रेकर रखती है ना? स्पीड ब्रेकर होता है, क्यों होता है? कि भाई जो एकदम स्पीड में चलाते हैं वो थोड़े सावधान हो जाए। तो ऐसे ही अगर हमारे जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो हम अपनी उस लाइन पे बने रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो दुख आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अर्जुन के सामने भी ये एक चैलेंज था, और तभी तो फिर अर्जुन को भगवत गीता मिली। तो हमारी लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं कुछ ऐसे, तो फिर अर्जुन के साथ कृष्ण थे और हम सबके साथ सदगुरु। अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो वे उससे उभारने की हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, अपनी वाणी से हमें स्ट्रांग बनाते हैं कि खड़े हो जाओ, गिरो मत, फिसलो मत, निराश मत हो, आशावादी बनो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सदगुरु करते हैं। इसीलिए हमेशा सदगुरु की शरण में रहना इम्पोर्टेंट है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि सदगुरु हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और इसी वाणी से जय श्रीराम। और हम संतों के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि वे आगे इसकी व्याख्या करें। जय सदाराम। जी जय श्रीराम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सदाराम बाबा। जय जय सदाराम बाबा। तो भगवान भक्त अर्जुन खे, वीर अर्जुन खे पंहिंजे कर्तव्य जो बोध कराइनि था। यश अपयश जो उन्हीं जे पारां पूर्व में प्राप्त विद्या जो, शौर्य जो ध्यान ॾिवाईंदे उनखे उत्साहित करनि था कि तोखे पंहिंजो कर्म करणो आहे। सफलता असफलता राज जा भोग या स्वर्ग जा भोग, ये सब त प्रतिफल जे रूप में, परिणाम जे रूप में प्राप्त थींदो, पर तोखे पंहिंजो धर्म अवश्य निभाइणो आहे। जेको अभ्यासु हूंदो आहे, जेको प्रतिस्पर्धी यानी जेको जंहिं भी खेल इत्यादि में शामिल हूंदो आहे, जेको जंहिंमें दक्ष हूंदो आहे, उनखे पंहिंजी दक्षता जो परिणाम त मैदान में ही ॾेखारिणो पवंदो आहे। हिकु संत खे पंहिंजो संतत्व, हिकु पुट खे पंहिंजो फर्ज 24 कलाक निभाइणो ई पवंदो आहे। वो ईअं न चई सघंदो आहे कि अॼु न सुभाणे, या हिन वक़्तु न हिन वक़्तु फलाणो बीठो आहे साम्हूं, त न मोह माया में, न मित्र रिश्तेदार में, जेको पंहिंजो धर्म आहे उहो हर वक़्तु निभाइणो आहे। पंचम पातशाही पूज माता साहिब अकाल जे समय ते वैसे शेवा नित्य प्रति हलदी हुई। भंडारे जी शेवा, सत्संग जी शेवा नित्य प्रति हलंदी हुई। पर अकाल पियो त माता ने भक्ति शक्ति भी ॾेखारी, पर पंहिंजो जेवर हाणे पंहिंजी सोने जो कड़ो भी चऊं असां, इहो भी विकिणणो पवंदो, इहो भी विकिणी करे आयल अतिथियुनि खे, आयल संगत खे सदाई उन्हनि जो पेट भी भरदासीं। इहो संतत्व आहे, इहो पंहिंजो अति विशिष्ट फर्ज आहे। साईं मंगलाराम साहिब ईअं न आहे कि संत हुया त बस दरबार में वेठा नी, उन्हनि जो ज्ञान उपदेश करणु एकमात्र उन्हनि जो लक्ष्य आहे। न,
उन्हनि डाकुनि खां बि रक्षा कई, धाड़ेलनि खां नगरी खे बचायो। वरी बीमारी आई त उन खां बि धूणी पाणी जो कड़ो ॾेई करे भक्तनि जी नगरी जी रक्षा कयूं। जंहिंमें जेको सामर्थ्य आहे उनखे हर प्रकार सां हर वक़्तु हर तरह सां हर वक़्तु उनखे पंहिंजो अति विशिष्ट धर्म पालन करणो आहे। इन खे ई फर्ज़ या जिम्मेदारी चयो वियो आहे। त भगवान वीर अर्जुन खे जेको योद्धा हुयो, जंहिंजी कीर्ति हुई, उनखे पंहिंजी ड्यूटी हर रूप सां समझाइनि था कि जय पराजय, मोक्ष मृत्यु, कीर्ति अपकीर्ति, इहे सभु छॾ, तोखे पंहिंजो धर्म निभाइणो आहे। तैयार थी वञ। युद्ध लाइ उनखे तैयार करनि था। इहो अॼु जे इन्हनि 5 श्लोकनि जो संक्षिप्त अर्थ हुयो। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। बाबा जय सदाराम, चरण वंदना बाबा। जी श्री माखीजा जी, अचो, स्वागत आहे। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। हाँ, जो जल्दी सवाल करो, ॾाढी लेट सां शामिल थी सघियासीं असां। हाँ जी बाबा। हिकिड़ो प्रश्न आहे, कंहिं व्यक्ति जे पैसा नी अगर वो मरी थो वञे, उन जी औलाद बि नथी चुकाए, त उन जो उधार कीअं थींदो, या उनखे माफ़ करण सां उनजी माफ़ थी वेंदा, या उनखे कोई अॻिते हली करे ॾियणा पवंदा, उनजो थोरो जी, समाधान। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान सभिनी खे कर्ज मर्ज खां आजो रखे। इहो वॾा ॿुधाए विया नी कि भई कर्ज खणी करे न मरजो। कर्ज खणी करे न मरजो। भगवान अंत ते हलंदी हलाए चेतो बख़्शे। चेतो बख़्शे माने अंत समय में भी ध्यान हुजे कि हाणे मां परमात्मा जे खे प्राप्त करां थो, हाणे मुंहिंजी हयाती पूर्ण थी वई। अणॼाणाई में, बेहोशी जी हालत में, घटना में उनजो देहांत न थी वञे। भगवान सुमत त भई जेका औलाद हूंदी आहे, जेके वारिस हूंदा नी, उन्हनि खे पंहिंजे पूर्वज जा यानी पिता जात इहे लेणा वठणा ॾेणा निभाइणी खपेनि। अगरि कंहिंखे वठणा हुजनि त उनजा पुट वठंदा, ज़रूर छॾींदा थोरी। ऐं उहो ई साॻियो जंहिंजे पिता खे ॾेवणा हुया, कंहिंजे मथां कर्ज आहे, त उनजे पुट खां उन लेनदार खे वञी करे क्षमा प्रार्थी थियणु खपे, छॾाइणु खपे। हाणे तॾहिं तो कर्ज मुक्त थींदो। भॼी न छॾणु खपे कि मुंहिंजो छा मतिलबु, मां थोरी वरिता मां, मुंहिंजे वॾे वरिता, मां थोरी वरिता मां। ईअं न आहे। उनखे साम्हूं वारे खे छॾाए अचणु खपे। हाणे कुझु बि परसेंटेज ॾेई करे हथ जोड़े उन कर्ज जी अदायगी करणु खपे। जॾहिं माथेली साहिब में मथो टेकंदा आहियूं अठई दर्शन साहिब जे अॻियां, त उन वक़्तु छा चवणु घुरिजे? हे सतगुरु असांखे हिमत ॾिजाए, सुमत ॾिजाए। बाबा रात पखियुनि खे रोटी जे विझंदा आहियूं, पोइ जेका बकाया बचंदी आहे पोइ उहो काॾे कजे? बचदी छो, तव्हां त उते सॼी विझी छॾंदा आहियो न। बाबा पोइ कुझु खाईंदा नहीं, कुझु बचंदी आहे थी। हा, पाणे ई खाई वेंदा, छॾे छॾंदा वे, वरी सफ़ाई करे छॾंदा वे उते अगले 1-2 ॾींहंनि खां पोइ वरी नयो विझी छॾंदा वे खाधो। उहो बाबा डेली नया विझंदा हूंदा, जेका बकाया हा, बचंदी आहे सुकी वेंदी आहे। बचल हूंदो त उहो हटाए छॾिबो आहे, काथे गंद किचिरे में विझी छॾंदा वे भई, ॿियो छा। उहो ख़राब थी वेंदो आहे न 1-2 ॾींहंनि में। सही बाबा। उहा क्वेश्चन आहे त
तुलसी जो पत्तो हिकु व्यक्ति आहे गुरु बाबा अष्टम जोत जे चरणनि में रखंदा नी, त उन्ही पत्ते तुलसी जे पत्ते जो पोइ छा कनि? जल प्रवाह, जॾहिं बि पाठ पूजा थींदी आहे, यानी चाहे पाण गुरुनि जे अॻो या रखियासीं कुझु बि, वो आख़िरी में सफ़ाई माल तो सभु जेको कचरे में विझण जी शइ हूंदी आहे कचरे में विझंदा आहियूं। जेके इहे पवित्र शयूं हूंदियूं नी उहे खणी करे गुल फल पत्ता इत्यादि जल में विझी छॾंदा आहियूं। ॿुधाए वञो स्क्रीन ते कंहिंखे घटि ॾेखारण में वेंदो, ॿुधाईंदा वञो। टोटल बाबा जेकी मीटिंग अटेंड थियूं नी उहे 148 मीटिंग अटेंड थियूं नी, ऐं जेके मीटिंग मिनट्स आहिनि उहे 4,44,457 मीटिंग मिनट्स महीने अंदरि स्पेंड थिया नी। पार्टिसिपेंट्स जेके ज्वाइन कयो आहे उहे आहिनि 12,407, ऐं इन में पाण वटि जेको ज्वाइन कयो आहे माण्हुनि कंट्रीज़ खां, उहे कंट्रीज़ आहिनि पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, जर्मनी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड यूएई एंड में ब्राजील। आख़िरी में छा चवे? ब्राजील बाबा। ब्राजील और मालदीव? मालदीव बाबा 3 नंबर ते मालदीव। ओके। जी जय श्रीराम, चरण वंदना साईं। जय जय श्री राम। अॼु ॾाढा सुठा श्लोक हुया जंहिंमें कर्तव्य जो बोध करायो वियो त कर्तव्य जी पालना कीअं करणु खपे, ऐं इहा ज़िमेदारी हर हिकु घर जे वॾे जी हूंदी आहे। अहिड़ी तरह सां ई भॻवानु अर्जुन खे बि साम्हूं रखी करे उन ज़िमेदारियुनि जो अहसासु ॾियारियो वियो त भई तूं हिकु क्षत्रिय आहीं, ऐं क्षत्रिय जे हिसाब सां तोखे प्रजा ऐं पंहिंजे परिवार जी बि रक्षा करणी आहे, उहो तुंहिंजो धर्म आहे। अहिड़ी तरह असांजे परिवार में बि जेके मुखिया हूंदा आहिनि उन्हनि जो बि इहो धर्म हूंदो आहे त पंहिंजे परिवार जी रक्षा, उनजी प्रगति लाइ उहो पंहिंजो पाण पंहिंजो धर्म निभाइनि। वॾो में वॾो कर्तव्य थींदो आहे, जो कर्तव्य माण्हू खे महान ठाहींदो आहे, ऐं जेको पंहिंजी कर्तव्य जे हिसाब सां पंहिंजी निष्ठापूर्वक पूर्ण कंदो आहे उहे माण्हू वॾे में वॾो चवराइबो आहे। ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी। ऐं अॼु जीअं साईं जन आदेश कयो त शिक्षक दिवस में निश्चित तौर सां शिक्षा जे क्षेत्र में शिक्षण जो असां ॾाढो महत्व आहे, ऐं उहे ई असांजे जीवन में असां कीअं सफल थियूं, कीअं प्रगति कयूं, कीअं उन्नति कयूं, उन लाइ उहो सॼी उमिरि पंहिंजी असांखे ॾेई छॾींदा आहिनि। असांजे अंदरि में हिकु कौशल वधाइण जे लाइ, असांजे अंदरि में प्रतिभा पैदा करण लाइ, असांखे समाज में बीह करे पंहिंजो नालो करण लाइ ऐं देश लाइ कुझु अहिड़ो मतिलबु असांखे तयारु कंदा आहिनि जंहिंसां राष्ट्र जे लाइ बि कुझु करे सघूं। उहो शिक्षा जे माध्यम सां ई थींदो आहे। उहे गुरु ई आहिनि जेके असांखे हिन संसार में असांखे पंहिंजे जीवन खे सुठे नमूने सां व्यतीत करण लाइ असांखे शिक्षा ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजो असांखे उन्नति जो करण जो अवसर प्रदान कंदा आहिनि। असांजे अंदरि में कीअं उहा ॻाल्हि वेहे, उन लाइ अलॻि अलॻि तरीक़े सां असांजा जेको ज्ञान आहे उनखे वधाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि। जहिड़े क्षेत्र में असांजी रुचि हूंदी आहे उन क्षेत्र में असांखे अॻिते वधाइण जी भरसक प्रयास कंदा आहिनि। त गुरुनि जो ॾाढो महत्व आहे ऐं गुरुनि खे कॾहिं भुलण बि न खपे। जेको बि जीवन में काथों बि का ॻाल्हि सिखे थो त उनजो ससम्मान उनखे अपनाइणु खपे ऐं उनजो सम्मान बि करणु खपे। त जीवन में गुरु जो ॾाढो महत्व आहे ऐं शिक्षित दिवस जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं। ऐं पंहिंजे गुरुनि सां जिते बि जंहिंजो जिते संपर्क हुजे, कंहिं न कंहिं गुरु खे मनी मनी यादि करे उनखे प्रणाम करे जे पहुची सघे तुंहिंजो आशीर्वाद बि वठे। जय जय श्री राम सिंह। ॾिसो भैया, जीअं पंहिंजे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति थिया नी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जी जी, ऐं पोइ इहे थिया नी साइंटिस्ट जेके हुया तमिलनाडु जा, जी जी, नालो चओ? APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। जेके टीचर्स थिया नी न उहे ॾिसो मुल्क खे काॾे जो काॾे वठी विया नी। छो जो गुरु गुरु थींदो आहे। गुरु जे लाइ सभिनी जे हित ऐं कल्याण जी ही उन्हनि जे सोच हूंदी आहे। हाणे अगरि कोई बिजनेसमैन थे, कोई नेता थे प्योर, त उन्हनि खां बहितर इहे रहंदा नी। जी संत, योगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी। तंहिं करे पाण भारतवासी ॾाढा धन्य आहियूं कि इहो गुरुनि जो देश आहे। ऋषि मुनि चइनि सभिनी जे हित जी ॻाल्हि कई आहे न, धर्म खां बि ॿाहिरि।
जी ऐं वैसे ई पंहिंजो सनातन त मानव धर्म आहे त गुरु गुरु थींदो आहे। अॼु उहो टीचर्स डे आहे। भगवती माता सरस्वती खे नमन आहे। प्रत्येक गुरुजन खे पंहिंजे इन्ही जेके आहियूं पाण उनमें हिकु प्रोफेसर ताराचंद जी आहिनि, ॿिया बि हूंदा अनेक प्रोफेसर, त चाहे डॉक्टर हुजे, बिजनेसमैन हुजे, इंजीनियर हुजे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुजे, पर इन्हनि सभिनी खां गुरु गुरु आहे। माना उनजी सोच विशाल हूंदी आहे। त अॼु उहो टीचर्स डे आहे। त हिकिड़ा आहे कि सतगुरु साईं राजाराम साहिब जन भी गुरुजी हुया, टीचर हुया, है न। जी जी ऐं 8वीं पातशाही सतगुरु दातार ने भले दरबार भी ठाती, मंदिर भी ठातो, पर उन सां गॾु ई 91 में दरबार साहिब जो महूरत थियो ऐं 92 जुलाई खां स्कूल जो भी आरंभ कयूं, संत राजाराम विद्यालय। त जंहिंखे हाणे घणा साल थी विया, माने 30 साल थी विया कि रायपुर दरबार कैंपस में संत राजाराम इंग्लिश मीडियम स्कूल हिन महिल हली रहियो आहे। रायपुर में संत गोविंद राम शासकीय गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हली रहियो आहे। दुर्ग डोंडीलोहारा में संत राजाराम नागरिक महाविद्यालय कॉलेज हली रहियो आहे। इन्हनि टिनिनि एजुकेशन सेंटर जा ऐं हयात पिताफी में भी जेके सतगुरनि जे नाले सां स्कूल कॉलेज हली रहिया आहिनि, उन्हनि सभिनी टीचरनि खे नमस्ते, नमन, अभिनंदन, हैप्पी टीचर्स डे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।